जो यूट्यूबर बैठ के कहते हैं 10 साल का बच्चा 8 लाख महाना कमा रहा है, आप कहते हैं यार वो 10 साल के, माएँ भी देख देख के बच्चों को लान तान करना शुरू कर दी कि तेरे ऊपर इतने पैसे लगा रहे हैं, वो 10 साल वाला 8 लाख कमाई जा रहे हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब पॉपुलैरिटी नहीं होता, इन्फ्लुएंस का मतलब इम्पैक्ट होता है। आप वैसे इम्पैक्ट को अगर इंपॉर्टेंस दे दें कि आपकी तन्हाइयों का पाक होना जरूरी है, किस कदर खूबसूरत बात। आप वैसे इम्पैक्ट को अगर इंपॉर्टेंस दे दें और फिर आप अगर वायरल होंगे तो फिर क्या होगा, सवाब का सवाब भी होगा, पैसे के पैसे। डिजिटल इन्फ्लुएंस है ये, थ्रू सोशल मीडिया तो बहुत तेजी से फैलता है। अब आपने सिर्फ इतना काम करना है, 2 से 5 मिनट, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए आपने उसी तरह खड़े होकर मुड़ जाना है और आपने बताना है कि इस इम्पैक्ट को समझने के बाद आपने या आप पर या आपने किसी के ऊपर इम्पैक्ट डाला और बाद में आपको नजर आया कि यार मेरी इस हरकत की वजह से मेरे भाई ने ये हरकत की है, या फिर आपके किसी भाईजान की वजह से आपने कोई हरकत की हो, बात पहुंच रही है, तो आपने वो वाली एक रियल स्टोरी सामने वाले को सुनानी है। और जो कि आप मुझे सुना नहीं रहे तो वो नशर तो हो नहीं रही, ना ही आप सबके हम ये लगा हुआ है माइक कि वो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो आप जी भर के खुले दिल से अपने सामने वाले को ये बात बताएंगे। और प्लीज़ खड़े हो जाइए और ये बात कीजिए। आप इधर मुड़ेंगे, आप ये तो इधर आ जाओ बेटा, चलो ये आप उधर आ जाएंगे। इधर को बैठा हुआ है? नहीं, कोई नहीं बैठा। अच्छा, आप थोड़ा सा फिर आगे हो जाए। आप जनाब इधर आ जाए, आप इनके पीछे, जनाब इनके पीछे, आप उनसे बात करें। आप इनसे बात कीजिए, मैं एक और का इंतजाम करता हूँ, आप तीनों से। आगे जनाब, वालेकुम सलाम, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया जी। अब आप अपनी मर्जी से, आप में से कोई स्टोरी सुनाना चाहे, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं, जिसमें क्या था आपके ऊपर या तो इम्पैक्ट हुआ या फिर आपने किसी पर इम्पैक्ट किया। जी जी, बिस्मिल्लाह। Mostly I was started whenever we was watch a reels and maybe a friend story, they was going to some famous restaurant and take a dinner, or maybe they are going to visit any northern areas, or maybe a or famous place. So I think it is a very critical impact for us, and we think that why we are not going to that place, because some student cannot afford such amount and may not be go, because some parents cannot afford too much things. So I think today that is very impactful thing, especially for students. And I think you know that
almost it is a major reason for the divorce. Thank you. ओ माय लवली लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ये जो साहब फरमा रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि आपने मिसाल के तौर पर कहीं आप गए हो और आपने वहाँ से लुत्फ़ लिया है और आपके जो फ्रेंड लिस्ट है फेसबुक के ऊपर उसके मुताबिक अगर आपने वहाँ की तस्वीरें लगा दी हैं तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो बेचारा परेशान होगा और उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और फिर उस नेगेटिव इम्पैक्ट को उसने थोड़ा और बढ़ा के उसके ऊपर कहा कि उससे क्या होगा कि जब वो वालिद अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ को तो फिर वो जो खातून खाना है उनके साथ इस मामलात पर भी झगड़े वगड़े शुरू होते हैं और फिर मामलात तलाक तक चले जाते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात का पहलू उन्होंने जो दूसरा ये बताया वो ये कहा कि अगर मिसाल के तौर पर कोई कपल ही है और अगर वो कपल देख रहा है कि फ़लाँ वहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं और ये कमा लेता तो मैं भी चली जाती वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, तो ऐसी सूरत में उसका इम्पैक्ट होता है कि मामला डिवोर्स तक चले जाते हैं। तो इसका मतलब उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। जी सर। वो कैसे? तो बेसिकली जब मैं आया था ना नया यूनिवर्सिटी तो एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का लिंक्डइन, जिसके थ्रू जो होता है ना आपकी फील्ड के बंदे होते हैं आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे मेरे एक सीनियर ने बताया था कि आप इसके ऊपर प्रोफाइल बनाओ और अपनी जो फील्ड के बंदे हैं उनके साथ इंगेज करो। तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी फील्ड के अंदर जो इनोवेशंस आ रही हैं या तब्दीलियाँ आ रही हैं या जो मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं आप उनके साथ अपडेटेड रहोगे। तो इसका मेरे ऊपर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि मैं इसके थ्रू इंगेज करता गया। मेरा अच्छा भला सोशल नेटवर्क है और मुझे पता होता है चीज़ों का, और फिर मैंने भी आगे अपने जूनियर्स को ये बात बताई भी और समझाई भी। ब्यूटीफुल। मैं भी आज यही बताऊंगा आपको। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, दैट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। व्हाट एल्स? और कोई ऐसी बात? आप सब लोगों के फेसबुक फ्रेंड्स कितने कितने बताएंगे ज़रा अपना 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 अपना। आपका फेसबुक है ही नहीं, लिंक्डइन है। ओ दैट्स गुड जी। 1000 से ज़्यादा है फेसबुक के ऊपर, 600 के करीब, 600-700 हैं। तो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे अकाउंट है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर। लिंक्डइन है 1500 और फेसबुक है ही नहीं। 100 है हाँ, जनाब। फेसबुक नहीं है, और लिंक्डइन है, लिंक्डइन प्राइवेट है। प्राइवेट है भी नहीं है जी जनाब। 60 के करीब है। लिंक्डइन है अभी यूज शुरू किया है जी जनाब। फेसबुक पे 300 और लिंक्डइन प्राइवेट जनाब। 1000 प्लस। फेसबुक 2000 2000 से ज़्यादा है, 250-300 है, 100 से ज़्यादा है, 1500 से ज़्यादा है जनाब। जनाब जनाब लिंक्डइन रखा है, लिंक्डइन। शाबाश जनाब। जनाब लिंक्डइन पे 400 है और फेसबुक पे लेकिन यूज नहीं करते। नहीं करते। शायद फेसबुक पे 130 होंगे, लिंक्डइन लिंक्डइन पे पे 200 जनाब। ठीक हो गया जनाब। आप लोग बता चुके। 700 प्लस फेसबुक। लिंक्डइन 800 और फेसबुक 170 प्लस आई है। जनाब 3000 प्लस और फेसबुक 2000 प्लस। माशाल्लाह। फेसबुक पे 600 प्लस और लिंक्डइन पे 200। फेसबुक पे 178 और लिंक्डइन पे 484। माशाल्लाह। और 1000 on both platforms लिंक्डइन और फेसबुक 300 प्लस बहुत। दैट्स कूल। और इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते आप लोग इतने ज़्यादा करते हैं? 2000 वो असल में फेसबुक के साथ लिंक है ना ये, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सही हो गया। चलें, दैट्स गुड। तो आप जो देखते होंगे वो तो देखते होंगे, जो दिखाते हैं उसका इम्पैक्ट आप क्या समझते हैं क्या होता है? आपको पता होगा, मैं तो आप ही पे छोड़, मुझे क्या पता क्या होता है, आपको पता होगा। तो देखिए, ये देखिए, इन्फ्लुएंस का मतलब पॉपुलैरिटी नहीं होता, इन्फ्लुएंस का मतलब इम्पैक्ट होता है।
अगर हम ये सोच के चीज़ों को देखें तो हमारा देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा कि इम्पैक्ट की इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है सिर्फ और नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव तो होता है, हमारे ऊपर भी होता है, हम भी। आप देखिए, मैं ज़्यादा उबर, क्रीम और ये जो है इनमें सफ़र करता हूँ बहुत कुछ, चूँकि मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आपको आपके ड्राइवर के साथ नहीं मिलता, आपको इन्हीं के साथ मिलता है। और ख़ास तौर पर जो गर्मियों में तो मुश्किल हो जाती है, जो कंफर्ट के अलावा वाली गाड़ी होती है उसमें बैठने में, लेकिन आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है कि आपकी सोच होगी। चूँकि वो जाहिर है जो कंफर्ट वाली गाड़ी वाला हो और आपने इधर से कहा कि मुझे कंफर्ट वाली गाड़ी नहीं चाहिए, और उस बेचारे को जो सोच रहा था कि किसी के खर्चे पे मैं एसी पे बैठूंगा, अब उसे एसी के बगैर बैठना है, तो जो ही आप गाड़ी में जाकर बैठते हैं वो आपको बड़ी अजीब नज़रों से देखता है कि 50-100 ज़्यादा भर लेते, चलो मैं भी तो तुम्हारे साथ एसी में सफ़र कर लेता। एक इम्पैक्ट। और फिर उसके बाद आप उसके साथ जब 4 जुमले बोलते हैं तो आपके सामने कई कहानियाँ आना शुरू हो जाती और रिफ्लेक्ट। पहले कभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते थे बड़ा सीखने को मिलता था, और बहुत सीखने को मिलता है। आपको अपनी गाड़ी में कभी सीखने को उस तरह से नहीं मिलता। हाँ, ये ज़रूर मिल सकता है कि आप शीशे में देख रहे हैं आगे लोग कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उसकी हद तक, लेकिन शीशा हाइल होता है। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, या जो उबर, क्रीम और ये जो गाड़ियाँ हैं, इन ड्राइव है, येंगो है, आप जब इनमें सफ़र करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि आपको एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का। और वहाँ पर जब आपको लगता है, और फिर भी जब मैं बैठता हूँ तो वो जो ही बैठता हूँ, अगर तो मैं उनके साथ हंस के गप्पे लगाना शुरू कर दूँ तो वो गाने और तरह के लगाना शुरू कर देते हैं, वो वीडियो और तरह की चलाना शुरू कर देते हैं कि यार ये फ्री हो रहा है, हम भी फ्री इसके साथ हो जाते हैं। और अगर आपको सड़े हुए मुंह के साथ उनके साथ बैठे तो सबसे पहले उन्होंने जो वीडियो लगाई हुई होती है उसको वो बंद करते हैं और पूछते हैं, सर आप कुछ सुनेंगे? नहीं तो सुना रहे, नहीं तो सुने। चीज़ें फिर सामने आना शुरू हो जाती हैं। फिर अगर उनकी लिस्ट जो खड़ी होती है साथ ही, क्योंकि अगर एक वीडियो चल रही तो इधर भी तो वीडियोज़ आई हुई हैं, उससे अंदाज़ होता है कि वो किस तरह की चीज़ें देखते हैं। आप कभी ये जो जुमा नमाज के बाद ना, मैंने अक्सर, मैं यहाँ गार्डन टाउन में जो के रहता हूँ, तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ के जब हम लोग वापस आ रहे होते हैं तो साथ हमारे एक जगह है, वहाँ पर ये खाने पीने की एक दुकान है। वहाँ पर सारे लड़के जो नमाज़ पढ़ के और तो वहीं इकट्ठे होते हैं, वहाँ से वो कुछ स्टिंग ले रहा है, कुछ पी रहा है, खा रहा है सारा। जब वो वहाँ पर खड़े होते हैं तो वहाँ पर उसी वक्त मैंने 1-2 दफ़ा मेरा देखने को मौका मिला, ये भी आकर खड़े होते जाते हैं। ये जो नहीं सुजुकी के ऊपर सामान लेकर आते हैं, जो पे सुजुकी पिकअप के ऊपर, अब वो मोबाइल के ऊपर जो रील्स देख रहे होते हैं और उनका कंडक्टर क्लीनर जो साथ होता है वो जो रील देख रहा होता है, इधर से लड़के जो खड़े रील देख रहे होते हैं, उधर से दुकानदार जो खड़ा रील देख रहा होता है, उस सब में नज़र आ रहा होता है कि ये अभी अभी नमाज पढ़ के आए। बात समझ रही है? तो बात करने के मकसद, इम्पैक्ट तो है, आप उसे पॉजिटिव समझें या नेगेटिव, जो भी इम्पैक्ट तो उसका है। और वो जिस तर्ज पर वो चीज़ों को देख रहे हैं उसमें एजुकेशन कम होती है, एजुकेट कम हो रहे होते हैं। और कम एजुकेट होने की बुनियादी वजह ये है कि हमारा निज़ाम तालीम एजुकेट करने पर कम यकीन रखता है, और जो इल्म है उसको याद रखने और याद करवाने पर बहुत ज़्यादा यकीन रखता है। उसके फिर इम्पैक्ट, फिर हम लोगों का भी प्रोसेस हुआ ही नहीं, हमने कभी उस तर्ज पर चीज़ों को सोचा ही नहीं जिस तर्ज पर सोचने की ज़रूरत है। और रब्बे कायनात तो हमें फरमाते हैं कि आप गौर क्यों नहीं करते, आप फ़िक्र क्यों नहीं करते। हमें गौर और फ़िक्र करना है, और जब हम वो समझेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि अगर हमें पॉपुलैरिटी मिल भी गई है तो इम्पैक्ट हमारा और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। मेरा किबले वालिद साहब मुझे हमेशा ये बात फरमाया करते थे कि एक सैयद हो और फिर उस्ताद हो तो इसका मतलब है अल्लाह ज़्यादा पूछेगा, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। यानी जब आपको ओहदा अता हो जाता है तो इसका मतलब आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। अब आप अगर बड़े भाई हैं और आपको बड़े भाई होने का ओहदा है तो आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। आप अगर सीनियर स्टूडेंट हैं अपने उस इदारे के तो आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। सीनियर को देखकर तो जूनियर सीखते हैं। आप जिस तरह ये साहब अभी फरमा रहे थे कि हमारे सीनियर ने हमें कहा कि इसको यूज़ कीजिए, इस प्लेटफॉर्म को, आज हम अपने जूनियर्स को कहते हैं इसको यूज़ कीजिए। तो उससे हमें सीखने को क्या मिला कि पॉपुलैरिटी अगर मिल भी जाए तो इम्पैक्ट पॉजिटिव डालने की कोशिश करनी चाहिए, और जिसको देखा जाता है उसे ही तो देखना चाहिए कि उसे देखा जाता है। कहिए 3 दफ़ा साथ वाले को।
ऐसा ही है ना जनाब वाला। और जिस घड़ी वो देखना शुरू करेगा, उसे देखा जाता है, तो फिर वो अपने ऊपर नज़र रखेगा, फिर वो ध्यान रखेगा, फिर वो अपने अमल का ख्याल रखेगा कि मैं ये हरकत ना करूं। आपने अक्सर देखा होगा मियाँ बीवी को ये कहा जाता है कि बच्चों के सामने मत लड़ें। बहुत कम ऐसा होता है ये कहा जाए कि मत लड़ें, है जी। लड़ें ज़रूर लड़ें, बस ज़रा बच्चों के सामने मत लड़ें। लड़ना बजाते खुद एक गैर मुनासिब अमल है, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन भी पड़ी है तो इतना तो ध्यान रखें कि वो आपसे सीखते हैं। जब वो बच्चा बाहर जाके कहेगा कि बाबा आपने मामा को क्यों डांटा था, आप मामा को डांट रहे थे ना सवेरे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? शर्मिंदगी उनको होगी, मामलात और तर्स के होंगे। तो ये ज़रा देखने करने की ज़रूरत है। उसके बाद जनाब वाला, ये बात आप तक थोड़ी पहुंची करी, और आपको इल्म होगा, मैंने तो खैर कहीं ये कहानी सुनी थी, मुझे नहीं पता इसमें हकीकत किस हद तक है। रोनाल्डो है नाम ना, वो जो फुटबॉलर है, वो फुटबॉलर चूँकि पॉपुलर है, नाम है उसका, वो कहीं किसी प्रोग्राम में कोई फंक्शन था या कोई तकरीब थी या क्या थी, उसके सामने आकर उन्हें कोका कोला की बोतल रखी। उसने, चूँकि वो नहीं पीता होगा, उसने उठा के वो साइड पे रखी और पानी की बोतल उठा ली। वो कहते उसी 1 या 2 दिनों के अंदर अरबों रुपए का नुकसान हुआ या अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ कोक की इंडस्ट्री को। इम्पैक्ट था, पॉपुलर भी था, हालांकि उसकी ये नीयत नहीं थी। बाद में उसने कहा मैंने ये नहीं कहा ये बुरी शय होती है, ये बुरा होता है, बस मैं नहीं पीता। लेकिन इम्पैक्ट, इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत भी, यानी उसको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, आपको अगर 10 लोग जानते हैं, 20 लोग जानते हैं, 50 लोग जानते हैं, तो वो 50 आपके या तो मुतासरीन हो सकते हैं या फिर मुतासरीन हो सकते हैं। कहिए 3 दफ़ा साथ वाले को, कहिए या तो शुक्रिया। अब एक इन्फ्लुएंसर कल्चर है, आप भी उसे जानते हैं, दोहरा रहे हैं हम, जितनी भी चीज़ें बातें हो रही हैं अब सब आप जानते हैं माशाल्लाह। अब ये जो इन्फ्लुएंसर कल्चर है वो क्या है? द राइज ऑफ इंडिविजुअल्स गेनिंग फेम एंड ट्रस्ट। उन्हें क्या मिल रहा है? फेम मिल रहा है और ट्रस्ट मिल रहा है। किसके जरिए? कैसे? यही हो रहा है ना। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि ये जो रिलेटेबल है और इंगेजिंग है, ये हम सबके सामने नहीं देख सकते। आप जरा गौर फरमाइए इस जुमले पे। है वो रिलेटेबल? है वो इंगेजिंग? सामने सबके नहीं देख सकते। टूटियां लगा लेते हैं, ये यूं कर लेते हैं या यूं कर लेते हैं उसको, या जिनके साथ हम लोग बड़ी आज़ाद दोस्ती है जिनके साथ, उनको हम शेयर कर सकते हैं, वैसे नहीं। तो किस कदर खौफनाक बात है कि फिर वो रिलेटेबल और इंगेजिंग कैसे है। ये मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। जिस घड़ी हम कहते हैं वो रिलेटेबल है और वो इंगेजिंग है, तो आप रिलेट किससे कर रहे हैं और आप इंगेज किस में हो रहे हैं? आप जब इस बात को समझ लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपको अपने ऊपर कितना काम करने की जरूरत है जी। बड़ा खूबसूरत है, वह युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी वह युज़क्की, और वो उन्हें ज़की करते, पाक करते, फिर किताब और हिकमत की तालीम देते। तो इसका मतलब पहले ख्यालात की पाकीज़गी, आपकी ज़ात की पाकीज़गी, वो जुड़ा, फ़र्क पड़ता है साहब जी। और जिस घड़ी आप इस बात को समझते हैं फ़र्क पड़ता है। और इसलिए वो कहते हैं कि जिस फ़ोन के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ वो सिर्फ बच्चों से बचाने के लिए नहीं होता। 3 दफ़ा कहिए साथ वाले को।
शुक्रिया। तो जिस घड़ी आप जिस तर्ज की रील्स को ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं, तो इस कानून के मुताबिक तो वो रिलेटेबल है। अब अगर वो आपसे रिलेट कर रहा है तो आपने अपने आप से पूछना है कि मैं किससे रिलेट करता हूं। समझ रहे बात को? तो साथ वाले के कंधे पे रख के हाथ आप उसे कहिए कि रील देखते वक्त ये तुमने कहना है अपने आप से, मैं इससे रिलेट करता हूं। कहिए। जनाबे वाले, अगर मैं ये बात आप तक पहुंचा पाया ना तो कमाल हो जाएगा। अगर पहुंचा पाया तो जिक्र तो मैं कर रहा हूं, बात तो आपको बता रहा हूं। और जिस घड़ी आप तक ये बात पहुंचे, देखिए क्या खूबसूरत फरमान है मेरे अली का कि आपकी तन्हाइयों का पाक होना जरूरी है। किस कदर खूबसूरत बात है जी। पाकीज़गी तन्हाई में, जो कि उस वक्त तो आप अपने होते हैं, उस वक्त आपको खौफ नहीं होता कोई आपको देख रहा है। That is the time. जनाबे वाला, अब इसके थोड़े हम की पॉइंट्स इसी के देखते हैं, बल्कि हम क्या देखते हैं आप ही देखिए और हम साए को ज़रा बता दीजिए। आपने देखा होगा कि ये कोई 2000 की बात है। ये ब्लॉगर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, ये तब से ये चीज़ें कहानियाँ शुरू हुई एक तरह से। और जो प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, इससे बड़े रैपिड फॉलोअर ग्रोथ होती है और वायरल होती हैं चीज़ें। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसकी अगर आप उस पर गौर करें तो वो भी आपको अंदाज़ा होती है कि मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई अभी, छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं रही। और इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं जी, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप इनको कहें कि हमारी प्रोडक्ट का नाम ले लीजिए, ये कहते पैसे कितने देंगे। आपने कहते कि आप लगा के यहाँ पर कुछ खड़े हो जाइए, वो कहेंगे पैसे कितने देंगे आप। एक एक चीज़ के चूँकि अब उन्हें देखा जाता, पूरी दुनिया उन्हें देख रही होती है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। उसके बाद क्या है, कल्चरल इन्फ्लुएंस भी तो है इसका, और इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते, है जी। इससे तो हमारा इनकार है ही नहीं कि ये क्या कर रहा है, ट्रेंड्स को, इन फैशन को सेट करता है, लाइफस्टाइल हो, ओपिनियंस हो। और इसके जरिए कमाल ये है ना कि कोई भी पब्लिक फिगर बन सकता है, कोई भी पब्लिक फिगर। किसी को ये नहीं है कि जनाब आप ये काम करें तो पब्लिक फिगर बनेंगे। पहले लोग मिन्नतें करते थे, तरले करते थे, स्टेज पर तो जाने दें, एक बात ही कह लेने दें, मुझे लोगों से बात करनी है। अब वो कोई बुलाए ना बुलाए, अब तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। आप स्टेज पर जाएंगे, 50 लोग बैठे होंगे, 100 बैठे होंगे, ओ भाई 500 बैठे होंगे, और यहां आपकी सिर्फ एक वीडियो वायरल हो जाए और मिलियन में चली जाए तो बस फिर ठीक है, और कहीं से कहीं मामलात पहुंच जाते। तो अब आपके पास आज़ादी है, लेकिन आज़ादी उसूलों के साथ जुड़ी होती है। आपको जिस घड़ी आज़ादी मिलती है, फिर आपकी जिम्मेदारी भी उसी तर्ज पर बढ़ जाती है। एम आई क्लियर? उसके बाद जनाब वाला क्रिटिसिज्म भी बड़ा हुआ, क्योंकि इसमें ये प्रमोट करते हैं अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को भी। आपने तो देख रखा है कि जितना नुकसान उन यूट्यूबर्स ने दिया है जो कहते हैं रातों रात बिलियनियर हो जाएं और मिलियनियर हो जाएं, और आप अच्छा खासा बच्चा जो 25, 30, 50, 40 हज़ार रुपए के ऊपर जॉब कर सकता है, वो आते ही वो कहते हैं कि इतना तो मैं वैसे 2 घंटे काम करके बना लेता हूँ, चाहे वो 6 साल काम करके ना बना सके। कहता यही है वो अपने एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर बहुत ही परेशान है कि वो क्या करे इस कौम का, क्या करे उन लोगों का कि जो आते हैं, खड़े होते हैं, कहते 40-50 हज़ार में सर कोई घर चलता है। भाई नहीं चलता, ये एक हकीकत है, लेकिन चलो तुम्हें इतने तो मिल रहे हैं ना, और ये भटकते रहते हैं। उसकी बुनियादी वजूहात आपके सामने, वो जो यूट्यूबर बैठ के कहते हैं 10 साल का बच्चा 8 लाख माहाना कमा रहा है। आप कहते हैं यार वो 10 साल के, माएँ भी देख देख के बच्चों को लान तान करना शुरू कर दी कि तेरे ऊपर इतने पैसे लगा रहे हैं, वो 10 साल वाला 8 लाख कमाई जा रहे हैं, तू क्या कर रहा है जी। और आप उन्हें वो बता नहीं सकते, वो समझा नहीं सकते। कितने हैं, क्या 25 करोड़ के 25 करोड़ ये काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। कितने लोग हैं जो वायरल हो के अपने इतने ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हैं?
ऐसा नहीं है। आप वैसे इम्पैक्ट को अगर इंपॉर्टेंस दे दें और फिर आप अगर वायरल होंगे तो फिर क्या होगा, सवाब का सवाब भी होगा, पैसे के पैसे भी होंगे। लेकिन हम उस तर्ज पर चीज़ों को नहीं नॉर्मली देखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े अजीब अजीब से फ़नी क्लिप्स आते हैं और हम उनसे लम्हा भर को खुश हो जाते हैं, उनके व्यूज़ भी मिलियन में चले जाते हैं, लेकिन इम्पैक्ट उसका क्या होता है कि हम उससे जुगत सीख के अपनी क्लासेस में जुगत लगाना शुरू कर देते हैं, तुकबंदी एक अजीब सी सीख के वो करना शुरू कर देते हैं। तो उसके नतायज क्या निकलेंगे, फिर हमारी वो जो ग्रोथ है वो नहीं हो सकेगी। तो उसको कंक्लूड हम किस तरह से करेंगे। हाँ, ये तो बात सामने आ गई कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी इसी की वजह से आ रहे हैं जनाबे वाला। उसके बाद आप देखें कि मिस इन्फॉर्मेशन आ गई, ओवर कमर्शलाइजेशन आ गई, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें और तर्ज पर हो गई। और उसको कंक्लूड करेंगे तो इन्फ्लुएंसर इसके क्या कर रहे हैं, ये जनाब इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, कल्चर रीशेप्स फेम एंड ट्रस्ट को, एंड इट ब्रिंग्स इनोवेशन बट डिमांड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर, RDB, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर की ज़रूरत है। हम वो करें तो अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो जाहिर है वो मुनासिब बात नहीं है। ये दोनों सफ़े आपने अपने पास ही रखने अभी। अब ये जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपने यहीं बैठे बैठे अपने साथ जो आपके साथ बैठे हैं उनको आपने इनको एक्सप्लेन करना है। ये व्हाट है और आपने हाउ बताना है इसका। टू द फेलो सिटिंग नेक्स्ट टू यू, कम ऑन प्लीज। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब आप देखिए कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की जब मैंने आपसे बात की, या बेनिफिट्स और हार्म्स की जब मैंने आपसे बात की, तो मैंने आपको पहले दावत दी कि साहब आप जो खुद जानते हैं वो आप लिख डालिए। उसके बाद फिर मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, जनाब ये भी निकात हैं और हो सकता है कि जो आपने निकात पेश किए हैं उनमें से यहाँ भी हो मौजूद। तो उससे क्या हो गया, एंडोर्स हो गया। और अगर कोई नया नुक्ता मिला तो नई तर्ज मिल गई। तो पहले हमें अपने हिस्से की कोशिश करनी होती है। जब हम अपने हिस्से की कोशिश करते हैं तो हम ये साबित करते हैं कि हम सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। और अगर आप अपने हिस्से की कोशिश नहीं करेंगे और वो अपने हिस्से की कोशिश करते रहेंगे जो बरस बरस से कर रहे हैं, यानी असातिज़ा, यानी उस्ताद आपके लिए इसलिए पढ़ के लाए कि कहीं आप पढ़ ना लें। जुमला दोहराइए मेरे साथ, तो बस फिर कहानी तो सारी सामने आ गई। और अगर आप पढ़ के लाएंगे तो असातिज़ा को फिर आपके सवालों का आपको जवाब देना होगा और फिर उस्ताद को पढ़ाने का भी लुत्फ आता है क्योंकि इंटरैक्टिव होता है क्लास। और अगर उस्ताद कमरे जमात में दाखिल हुआ और उसे पता है कि ये ना पढ़ के आएंगे ना जाके पढ़ेंगे, तो मैं ही इनके लिए सब कुछ कर दूं तो कर दूं। चूंकि उस्ताद को रिजल्ट चाहिए होता है वो वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए होता है। कहिए जरा, चूंकि अगर उस्ताद वो रिजल्ट नहीं देगा एडमिनिस्ट्रेशन तो उसे नहीं रखेगी। इसलिए जब इंटरव्यूज होते हैं तो क्या पूछा जाता है, आपको पेपर पैटर्न का पता है,
आपको पास्ट पेपर्स की अहमियत का पता है, आपको थोड़े वक्त में तैयारी कराने का पता है, टेस्ट का आपका क्या तरीक़ेकार है। बहुत कम होता है ये पूछा जा रहा है कि क्या आप ज़िंदगी सिखा के जाओगे, क्या आप इन बच्चों के अंदर वदब आदाब व एहतराम वो करके सिखा के जाओगे आप इनको, क्या आप इनके अंदर लाइफ स्किल्स पैदा करके जाओगे। तो वो कहते हैं जो टेस्ट नहीं होता उसको टीच क्यों करें। तो यहां टेस्ट को ही तो टीच किया जाता है, और जब टेस्ट को टीच किया जा रहा होगा तो फिर उसमें फिक्र वाले बच्चा कैसे दुनिया में आएगा। वो फिर फिक्र तो नहीं होगी, उसे बस एक ही फिक्र होती है कि किस तरह पास कर जाऊं, इसके अलावा उसकी कोई फिक्र नहीं होती, और उसके नतायज आपके हमारे सामने निकले हुए हैं। तो आपको पहले अपने हिस्से की कोशिश करनी है, उसके बाद आप जाकर जब दरियाफ्त के अमल का हिस्सा बनेंगे तो आपको चीज़ें और तर्ज पर लगेंगी। अभी हमने देखा कि एम्पलीफाइज वॉइसेस, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े दूर दराज तक आपकी आवाज़ें चली जाती हैं। सोशल मीडिया का ये बेनिफिट है, अब दूर दराज तक आवाज़ तो जाती है, अब ये आवाज़ कौन सी है, ये आवाज़ कैसी है, ये बात कैसी है, उससे फिर इंपैक्ट नेगेटिव पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से और क्या है, कम्युनिटीज़ बिल्ड होती हैं। अब जहां अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो रही होती है वहां बुरी कम्युनिटी भी तो बिल्ड हो रही होती है। यानी अगर उस तरह की रील्स देखने वाले बच्चे ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं जिससे इंपैक्ट पॉजिटिव नहीं है, तो कम्युनिटी तो बन गई उनकी, लेकिन वो कम्युनिटी देख क्या रही है। हम में से कितने लोग हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ते हैं, टिकटॉक की, फेसबुक की, इसकी उसकी ना, वो और वहां तो खैर ऑप्शन ही नहीं है ना। मुझे ना बड़ा शौक चढ़ा इन चीज़ों का। मैं एक आध बैंक में गया तो मैंने कहा कि जनाब ये जो आप इतने सफ़ों पे साइन करवा रहे हैं तो अब मुझे पढ़ने तो दे। कहते सर वो कुर्सी पड़ी है, वो टेबल पड़ी है, पढ़ते रहे सारा दिन, हमें इससे क्या है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ के किसी चीज़ पे एतराज़ किया तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो छपे हुए कवानीन हैं, इसके ये जो मैंने निशान लगा दिए ना, बस यहाँ पे साइन कर दें, आप अपना टाइम भी ज़ाया ना करें। हमारा तो खैर कहते हो ही नहीं रहा, आप अकेले वहाँ बैठे कर रहे अपना जो भी कर रहे हैं। लेकिन पढ़ना चाहिए। आपके हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एक वो फ्रिज हम लेकर आ जाएं या ओवन ले आएं या कोई भी ऐसे, उसके अंदर एक छोटा सा किताबचा मिलता है, मैनुअल जिसको बोलते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं, वो फ्रिज में जाके दफन होते हैं, फ्रिज के उसी डब्बे के साथ दफन हो जाते हैं। हालांकि वो हमें पढ़ना चाहिए, वो मैनुअल उसी का है। फ्रिज के साथ कुछ भी हो तो हम उसको पढ़ के कहें कि ये कह रहे, ऐसा कुछ हो तो यूं कर लेते होते हैं। और अगर भाईजान ये काम शुरू कर देंगे तो छोटे बच्चे भी फिर वही देखेंगे। ये आपको हमें करने के, ये लाइफ स्किल्स हैं, ये यानी एप्लीकेशन पे मैं बात करूं। जब तक आप वो नहीं करेंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब आप लोग इतने अच्छे अच्छे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, जो भी आप लोग कर रहे हैं, उसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर है। अब आप देखें जो वहाँ जा रहा है वो इलेक्ट्रिक वगैरह वो देख वेख रहा, और घर का बोर्ड ठीक करने के लिए बाहर से वो किसी को मंगवाए, और वो उसको मंगवाए जो जाहिल है, जो कहते हैं सुर्ख तार हथे लानी है तो काली हथे लानी है, एंड दैट्स इट। समझ रहे मेरी बात। तो अब उसके बाद आप देखिएगा मार्केटिंग एंड बिजनेस ग्रोथ, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केटिंग बिजनेस ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है, इन्हीं की वजह से बढ़ रही है। अब आप देखोगे मेटा जब आया तो उसने यही तो काम किया हुआ है। इस तरह से आप यूट्यूब के ऊपर देख लें, बाकी जगहों पर देख लें, चीज़ें बढ़ रही हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस भी आई। एजुकेशन का तो मुझे नहीं पता, अवेयरनेस बहुत आई है, और अवेयरनेस का मतलब यहाँ पर पता चला है, और पता ऐसा चल रहा है कि कल को कौम को लग पता जाएगा। करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आई हैं, बहुत से मौके। अब आपको पता है कि यहाँ तक के ये जो टेम्पलेट चैट जीपीटी के हैं उसकी भी जॉब्स निकल रही हैं, छोटी प्रॉम्प्ट्स, कितनी बड़ी बात है, उसकी जॉब्स निकल आई हैं। अब खुद आप देख लीजिए। और इंस्टेंट कम्युनिकेशन, पहले चिट्ठी आई है, कबूतर जा है जी, और अब क्या हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं, इंस्टेंट। बस इतना इंतजार होता है कि ब्लू टिक हुआ है कि नहीं हुआ, दूसरा टिक हुआ है, उसने देखा भी है कि नहीं देखा है। देखो ना, वो देख के जवाब नहीं दे रहा, छोटी है, अपनी मर्जी से लगा लीजिएगा। उसके बाद है नेगेटिव्स, है जी। अब नेगेटिव्स में हमारे सामने क्या, कि प्रमोट्स अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, वो जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि कोई है या नहीं,
मैंने बजाते खुद किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे ये जो, तो वहां पर 2-4 स्टूडेंट्स आए और वो साथ एक फैमिली बैठी हुई थी, तो उनमें से जो फीमेल स्टूडेंट थी वो गई उनके साथ, कहने लगी आंटी इस डब्बे के साथ तस्वीर बनवा सकते हैं हम? और वो बंद डब्बा वो यूं उसने उठाया हुआ है, यूं किया हुआ है, और वो तस्वीर बनवा रही है। उधर से लड़के भी उसके साथ थे, वो भी अपनी तस्वीरें बनवा रहे थे। और मकसद क्या था, ये कहाँ लगाएंगे? खरीद नहीं पा रहे थे। अब वो जो खरीद नहीं पा रहे थे लेकिन ये एक्ट कर रहे थे, नेगेटिव था। हो सकता है वो चूंकि अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और जवाब देना था उनको जो अफोर्ड करते थे और दिखाते थे कि हम खाते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ आप नहीं खा रहे, हम भी खा रहे। तो एक झूठ कहीं ना कहीं किसी तर्ज पर परवरिश पा रहा होता है। इस तरह की बहुत सी कहानियां आपके सामने भी होंगी। तो आपने इसको देखना है कि अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना। फिर ये जो एक बच्चा 8वीं पास है, वो प्रॉपर चीज़ें लिख भी नहीं पाता, पता चले वो 20 लाख महीने का कमा रहा है, वो भी अनरियलिस्टिक। मुझे नहीं पता, अब भी कुछ दौर में तो हमने सुना था, हकीकत तो अल्लाह जानता है, कि फेक इंटरव्यूज़ करवाए जाते थे। यानी एक बच्चा जिसका अपना उसको क्या है, एप्पल का लैपटॉप उसके आगे रख दो, किसी की गाड़ी से उसे उतार लो, किसी बड़े घर के सामने उसकी गाड़ी रुकवा के शूट्स बना लो, और उसके बाद कह दो कि जनाब ये है वो बच्चा। तो फिर आप उसके नतायज देख सकते हैं। उसके बाद है एनकरेजेस कंपैरिजन एंड वैलिडेशन सीकिंग। ये होता है, उसकी मिसाल भी आपको। फिर क्या होता है, कंपैरिजन चल रहे होते हैं, वैलिडेशन चल रही होती है। उसके बाद क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, और आजकल तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं चलता कौन सी खबर दुरुस्त है और कौन सी गलत है। कंज्यूमरिज्म, जरा कंज्यूमर तो बढ़ रहा है। मेटीरियलिज्म, प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं। हमारे तो खैर इतने ज्यादा नहीं होते प्राइवेसी के कंसर्न्स, लेकिन दुनिया में तो होते हैं, जहां पर प्राइवेसी को और तर्ज पर देखा जाता है वो तो होते हैं। और शॉर्ट अटेंशन स्पैन, ये सबसे ज्यादा मुश्किल मामला है। यानी हमारे तलबा जो पहले ही नहीं सुनते थे, अब सुन नहीं सकते। फिर से कहिए, बड़ा फर्क है इसमें, है नहीं? और दोषी वो नहीं है, चूंकि पहले भी जब उन्हें सुनाया जाता था तो सुनाया तो जाता था, समझाया तो नहीं जा रहा होता उस तरह पर। चूंकि टेस्ट टीच किया जा रहा है, उसमें उस्ताद उस तरह पर दोषी नहीं, वो निज़ाम है जिसका वो हिस्सा है। और अब क्या है, वैसे थोड़ी देर के लिए आप सुन पाते। ये क्यों असातिज़ा को बाकी लोगों को दरमियान में चुटकुले छोड़ने पड़ते हैं, कभी ये एक्टिविटी कभी वो एक्टिविटी, काहे को? चूंकि आपको पता है असातिज़ा को ज़्यादा चैलेंजिंग है असातिज़ा के लिए। इंफॉर्मेशन के ऊपर तो बात इसलिए नहीं हो सकती कि इंफॉर्मेशन तो बहुत सी चीज़ों की आपके पास हमसे ज़्यादा है, और नहीं तो इट्स गूगल्स अवे। मैं आपसे खड़ा होकर कहूँ जनाब इसकी यही डेफिनेशन और मैं जो कह रहा हूँ यही है, तो बस यही और इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। वहाँ से एक साहब उठे, कहे सर ये भी डेफिनेशन है, वो क्या ये भी डेफिनेशन है, वो क्या ये भी डेफिनेशन है, मैं तो फिर अपना समूह लेकर रह जाऊँगा। तो गुजारिश के मैं ये कहूँ कि साहब मेरी नज़र में ये डेफिनेशन है, वैसे इसकी और भी बहुत सी डेफिनेशन है। तो उससे क्या होगा कि मैंने आपको एहतराम करना भी सिखाया और ख़ुद भी एहतराम किया उस वेरिएशन का जो वहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद जनाबे वाला शॉर्ट अटेंशन स्पैन का मतलब यह है कि ना आप, अगर आपको लगता है लंबे लंबे लेक्चर बोर करते हैं, तो फिर आप भी किसी को देंगे तो वो बोर ही करेंगे। 3 दफा कहिए साथ वाले को। हाँ जी, वही ना हदीस मुबारक भी है, जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए कैसे पसंद कर सकते? हाँ जी, आपने घर में देखा होगा अक्सर ये होता है कि अगर एक बहन या भाई को डांट पड़ना शुरू हो तो बाकी बहन भाई भी चार्ज हो जाते हैं। मामा ये इसने ये बात भी की थी, बाबा आपको नहीं पता कल इसने ये बात भी की थी।
अब वो कहते हैं मैं किस किस हमले से अपने आप को बचाऊं, भाइयों के भी हमले शुरू, बहनों के भी हमले शुरू, ये सब ऐड ऑन वैल्यू एडेड, ये वाला सिलसिला वहाँ पर शुरू हो जाता है। इट्स वेरी मच कॉमन इन आर डे टू डे लाइफ एंड फैमिली। और जब उसके साथ जो बीत रही होती है, कल को हमारे साथ भी ऐसी बीतनी होती है, लेकिन उस वक्त हम जी भर के उड़ उड़ के अपने हिस्से डाल रहे होते हैं और बाद में कहते देखो हमारे मुतालिक ये बात कर रहे हैं, वी नीड टू बी केयरफुल। लेकिन शॉर्ट अटेंशन स्पैन ये बहुत खौफनाक बात है, लेकिन अब ये हो चुकी है। इसलिए ये शॉर्ट्स आए थे, ये जो यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, बाकी जगहों पे रील्स भी क्यों हिट हो रही हैं। हम लोग जब कंटेंट क्रिएट करने के लिए जाते हैं तो हमारे जो कंटेंट क्रिएट करने वाले जो हमारे रहनुमा रहबर होते हैं वो हमें क्या कहते हैं, सर 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 45 सेकंड से। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, आपको 5 मिनट से ज़्यादा की बहुत कम वीडियोस मिलेंगी। 5 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 3 मिनट, चूँकि इतनी देर ही सुन ले बड़ी बात है। समझ रहे मेरी बात? ये रूल्स हैं सोशल मीडिया के, और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि अब आप लोग खड़े होंगे, लेकिन जो उस तरफ वाले जिन्हें स्क्रीन नज़र आ रही होगी वो बताएंगे इस तरफ वालों का कि रूल्स क्या होते हैं। कम ऑन प्लीज। और ये आपने साथ वाले को कह रहे तुम्हारी जमाइयों का इंतजाम किया सर ने। आप दो पीछे चले जाओगे ना तो वो फिर पार्टनर बदल जाएंगे। आप इनके पीछे आ जाओगे ना, आप उधर जनाब, आप उधर, आप इधर। Thank you very much. शुक्रिया। अब हम आ रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ, कि जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसके की पॉइंट्स हैं। तो ये है कि आप जब भी पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं तो कुछ बेसिक्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, जिसका आपको इल्म होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके पैशंस क्या हैं। फिर आपको पता होना चाहिए आपके गोल्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। फिर आपको अपनी प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस को लेकर जाना है, और इसमें सबसे बेहतर जो है वो आपका लिंक्डइन है और इंस्टाग्राम है। लिंक्डइन अकाउंट्स आप सबके होने चाहिए और उसमें आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि नई दुनिया जितनी भी है प्रोफेशनल्स के हवाले से वो लिंक्डइन के साथ जुड़ी हुई है। और उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे लोग लिंक्डइन प्रोफाइलिंग के ऊपर बड़े अच्छे शानदार लेक्चर्स पढ़े हुए भी हैं यूट्यूब के ऊपर, उसकी मदद से आप कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि उसमें जो दोस्त आप बना रहे हैं, यानी कनेक्शंस जो आपके हैं, उसमें आप कोशिश करें कि आप ही के फील्ड के अलावा लोग नहीं होने चाहिए। हाँ, उसमें आप इन्फ्लुएंसर्स वो वाले लोग ला सकते हैं जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं, जिनको आप मोटिवेट करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं या जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, वो जो सोशल साइंसेज से जुड़े हुए लोग हैं। अब फाइन, इफ़ यू फील लाइक इट, जैसे हेल्थ के मुतालिक आपके हैं लोग, मेंटल हेल्थ की मैं बात ख़ास तौर पर कर रहा हूँ। नहीं तो ज़्यादातर आपको कोशिश क्या करनी चाहिए, ज़्यादातर क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ही आपके फील्ड से लिंक्ड लोग हों, और फिर वो जो कुछ पेश कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, आप उसे पढ़ें। और उसका एक तरीका मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई आर्टिकल लिख दिया उसमें, तो आपका काम क्या है कि वही वाला आर्टिकल पहले तो बहुत अच्छी बात है पूरा पढ़ें। इन केस अगर आप वो नहीं पढ़ पाते, उसी आर्टिकल को कॉपी करें और उसे पेस्ट करें चैट जीपीटी में, और उसे कहें कि मुझे ये पॉइंट फॉर्म में दे दें। आप किस में दे दें? पॉइंट फॉर्म। जब वो आपको पॉइंट फॉर्म में दे दे चैट जीपीटी, तो आप उसे अच्छी तरह स्टडी करके
फिर आपके उसके ऊपर जो भी राय है उन्हीं पॉइंट्स को ChatGPT के अंदर लिखकर अपनी राय कीवर्ड्स में लिखकर आप उसे कहें कि अब इसके ऊपर मैं अपनी राय 10 लाइंस में, 5 लाइंस में, 3 लाइंस में लिखना चाह रहा हूं, तो मुझे ये वाली मेरी राय है, ये कीवर्ड्स हैं, इसको सेंटेंस में इसके मुताबिक ढाल के मुझे दे दो। वो जब आपको दे दे ढाल के, तो आप उनके कमेंट सेक्शन में जाकर वो लिखें, और जब लिखें तो आप उसके आखिर में जरूर ये कहें कि कीवर्ड्स मेरे थे लेकिन रिस्पॉन्स मैंने ChatGPT से जनरेट किया है, ताकि जिस तक बात जाए उसे लगे कि ये कितना ऑनेस्ट है। क्योंकि वो जो खूबसूरत फिक्र ChatGPT लिख के देता है, समझ रहे मेरी बात को ना, आपसे अगर कहीं वैसे उसने कह दिया, तवक्को कर ली कि ये भी ऐसे ही लिख लेगा, तो फिर आप मारे जाओगे। इसलिए अगर आपने उसको कह दिया कि जनाब ये जो रिस्पॉन्स है जनरेट मैंने वहां से करवाया, राय मेरी है, राय ओरिजिनल है, लैंग्वेज मैंने वहां से ले लिया, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसके ऊपर कोई कदगन, कोई पाबंदी नहीं। जब आप उसे कह भी देते हैं कि ये मैंने वहां से AI से इसको लैंग्वेज के हवाले से जनरेट किया है, थॉट्स के हवाले से नहीं, व्यूज़ के हवाले से नहीं। और अगर आप ये काम करना शुरू कर देते, हो सकते अपनी इसी पढ़ाई के दौरान ही आपको बड़े शानदार काम मिलना शुरू हो जाए बाहर के दुनिया से। हो सकता है अगर आप PhD MPhil करने के लिए जाना चाहते हैं बाहर PhD के लिए, तो कोई ऐसा कनेक्शन वहाँ से आपको मिल जाए जो आपके सारे मामलात तय कर दे। और वो फेसबुक पे नहीं हो सकता, वो सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर हो सकता है। तो लिंक्डइन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसमें ये नहीं कि आपके दोस्त हैं जो वैसे आपके क्रिकेट में साथ खेलते थे गली मोहल्ले के, उन्होंने भी लिंक्डइन बनाया, उनके भी साथ आप अटैच हो जाएं, नहीं। इसका मतलब सिर्फ वही वाले कनेक्शन जो प्रोफेशनल, जो आपकी नीश है, उसी से मुतालिक जो जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को आपने देखना करना है। और इसमें कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी होती है। ख़ास तौर पर मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँगा, लास्ट टाइम भी पता नहीं मैं आपसे नहीं, आपकी जो DP है ना, प्लीज़ एक मेहरबानी करें कि DP पे अपनी ही शक्ल लगाएं। और अपनी शक्ल कौन सी लगाएं? जिसमें आपने टाई लगाई हुई है, 2 पीस पहना हुआ है, या वेस्ट कोट के साथ। वो ये नहीं कि आप किसी पहाड़ पे खड़े, वो तस्वीर आपने बना ली, किसी जू के साथ खड़े, वो तस्वीर आपने बना ली और वो आपने जाकर DP में लगा दी। ऐसे यानी आपकी जो प्रोफाइल है वो हाईली प्रोफेशनल है। और अब आपको तो पता है कि अब तो वो भी आ गया है कि आपने अगर यूं भी सेल्फी बना ली है और आप उसे कहते इसको प्रोफेशनल लुक दे दो, तो वो एक है ऐप जो उसको प्रोफेशनल टाई शाई लगा, बाल बोल ज़बरदस्त बना के वो आपको दे देता है। तो आपने प्लीज़ इस चीज़ को करना, चूँकि आपके हमारे नंबर सेव हुए हैं, तो आप सबकी DP मैं देख सकता हूँ, जिस तरह मेरी DP भी देख सकते हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अपनी DP उसमें, जो कि बाद वक़्त कॉल्स वॉल्स भी करनी होती हैं तो पता नहीं चलता कौन है क्या है, कौन से वाला, शक्ल देख के बंदा याद आ जाता है। तो DP जो है उसका मतलब ये है वो डिस्प्ले पिक्चर जो, यानी आप अपने आप को शुक्र से, और जो आपका लैपटॉप है उसकी वो जो स्क्रीन है, अगर आप ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, यानी 2-4 घंटे दिन में यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर रोज़ाना को मोटिवेशन का सेंटेंस आप बदलते रहें। इस तरह आपका जो स्टेटस है व्हाट्सएप का या आपके जो स्टोरीज़ हैं, उसमें आप वो वाली लाइन लगाएं जो आपको मोटिवेट करती है, वो मत लगाएं जो किसी और को मुतासर करेगी। साथ वाले को कहे, सुना है ना क्या कह रहे हैं, बताओ साथ वाले को। हाँ जी, जनाब, तो इसमें कि कंसिस्टेंसी हो, फोटो है, बायो है, इवन जो टोन है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, वो भी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स वो एक ही होनी चाहिए। यानी फेसबुक की बायो और लिखी हुई है, लिंक्डइन में कुछ और है। फेसबुक में आप गजब के क्रिकेटर हैं और लिंक्डइन में आपने कहा बास्केटबॉल मुझसे बेहतर कोई खेल ही नहीं सकता। है, ध्यान रखना है अपने इस बात। शेयर कंटेंट दैट रिफ्लेक्ट्स योर इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज। आपने, हमारे पास रिज्यूमेज, CVs आती हैं, वो कहते हैं बुक रीडिंग मेरी बड़ी हॉबी है, और आप उनसे पूछ रहे साहब रिसेंट कौन सी किताब पढ़ी थी, तो ब्लैंक हो जाता है। मैं फला की फिल्में बड़े ज़ौक शौक से देखता हूँ, उनका कहते कि किसी 3 फिल्मों का नाम ही बता दें, नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? तो वो लिखें जो पता है। एक वो साहब वो कहे टीम बिल्डिंग टेक्निक्स मुझे बड़ी आती हैं, क्योंकि वो होते उसके लिए आ रहे थे।
हमने कोई 2 टेक्निक्स का नाम ही ले लें, नहीं पता। तो एक तो वो लिखे जो आपको पता है, और अगर उन्होंने पूछ लिया तो फिर आपको लग पता जाएगा। एक ये कि नेटवर्क विद पीयर्स, ये जो नेटवर्किंग वाला हमारा ब्रांडिंग में है, पीयर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ इंटर्नशिप में एंगेज करना, ये भी ब्रांडिंग में आता है। प्रोजेक्ट्स में वॉलंटियरिंग, वॉलंटियर अगर आप लोग करने चले जाते हैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो चल ही नहीं पा रही, मेरा जो जाती मानना है, क्योंकि जो चल रही होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर इतना सीखने को नहीं मिलता। एक ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं पा रही और वो आपको कहते कि यार मुझे तो वैसे तुम्हें देने को पैसे नहीं है, लेकिन तुम इसे कहीं चला दो ना तो फिर तो कमाल हो जाएगा। तो वो चैलेंज भी है, एक्सपीरियंस भी आप कर रहे हो, रुपया आपका एक नहीं लग रहा, सिवाय इसके कि आप मोटरसाइकिल का तेल जो फूंक के जा रहे हैं, इसके अलावा नहीं। तो आप वहाँ पर नए से नए आइडियाज़ लाएं, इनोवेशन लाएं, उसको ये लेकर जाएं। वो जब आप प्रोफाइलिंग में अपनी लाएंगे तो उसकी हैसियत ही और होगी। तो मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि चलते हुए कारोबार से इंसान उतना नहीं सीखता जितना उस कारोबार से सीखता है जो चल ना पा रहा। प्लेटफॉर्म्स हैं और उनके पर्पसेस हैं। एक दफ़ा हमसाय को बताइए, फिर मैं बता दूंगा आपको। यूट्यूब में ज़्यादा कंटेंट जनाबे वाला, तो आपको जिस पर गौर करना है वो सबसे पहले वही लिखा गया है, और वो क्या है? लिंक्डइन। यानी इससे प्रोफेशनल नेटवर्किंग, जॉब हंटिंग, शोकेसिंग स्किल्स, आपको अपनी स्किल्स को शोकेस करना आता है। शोकेस समझते हैं ना? हाँ, वो समझ। और अचीवमेंट्स को भी। उसके बाद जो इंस्टाग्राम है, इसमें विजुअल स्टोरी टेलिंग होती है, विजुअल्स के ज़रिए चीज़ें इसमें पेश की जाती है। पर्सनल ब्रांडिंग भी आप मिसाल के तौर पर अगर आप अच्छे सूट वूट पे, सूट से मुराद सिर्फ ये नहीं होता 2 पीस होता है, शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट जब पहनते हैं आपको लगता है कि आप अच्छे लगते हैं, और माशाल्लाह आप अच्छे लगते हैं, तो आपको उस वक्त की तस्वीरें बना के वो वाली, लेकिन उसमें प्रोफेशनल हो। ये नहीं कि आप किसी वलीमे पे गए हुए हैं और उसकी तस्वीर आपने लगा दी। और अक्सर लोग वलीमे वाली कुर्सियों वाली तस्वीरें लगी होती और ये भी नहीं देखते कि पीछे इतनी प्लेटें पड़ी थी। तो ध्यान रखा करें। देखिए साहब, बैकग्राउंड दोनों मानों में बड़ा अहम होता है। एक बैकग्राउंड से मुताल्लिक क्या होता है? ख़ानदान, शजरा कहा जाता है ना। वैसे तो मेरे अल्लाह का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि जो मुत्तकी है वही सबसे बेहतर होता है। इस तरह तस्वीर खींचते बैकग्राउंड का बड़ा ख्याल रखा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से। अब जिस तरह मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, तो अब तो खैर ऑनलाइन में कोई कैमरा ही नहीं खोलता, क्योंकि बैकग्राउंड का पता होता है, अपना भी पता होता है। हालांकि मैं पहले भी जब आपकी क्लास ली तो मैं अपना वही 2 पीस, क्योंकि मैं तो खैर ऑफिस से काम कर रहा था। अभी भी अगर क्लास हुई है तो मैंने ज़ाहिर है तस्वीर भी खींच के भेजी थी। शाजिर जी आपको भेजी थी, पता नहीं फातिमा किसने मांगी। हाँ, क्योंकि वो हमसे वो सबूत भी मांगते ना कि आप भी ठीक बैठे थे कि नहीं बैठे थे, तो फिर हमने वो तस्वीर बना के भेजते करते हैं। तो आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी प्रोफेशनल पिक्चर्स इसके ऊपर लगाएं, जिसमें आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छे से मुराद प्रोफेशनल लग रहे हैं। उसके बाद जनाब लाइफस्टाइल कंटेंट हो गया, क्रिएटिव पोर्टफोलियोज, बिल्कुल इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। फेसबुक तो आपको पता है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, इवेंट्स, ग्रुप्स, डिस्कशन, शेयरिंग अपडेट्स। हमारे यहाँ तो खैर बहरहाल ट्विटर तो शेयरिंग ओपिनियंस के लिए, न्यूज़ अपडेट्स के लिए, थॉटफुल लीडरशिप्स जो उसके ऊपर अपनी राय वाय देते हैं। ज़ाहिर है एकेडमिक कन्वर्सेशन भी बड़ी शानदार होती है एक्स के ऊपर, लेकिन वो तभी होगी ना जब आपके साथ जुड़े हुए उस तरह के लोग होंगे जिनके साथ जुड़े हुए। यूट्यूब का आपको पता है
और उसके बाद टिकटॉक का तो आप ही को तो पता है, और व्हाट्सएप डायरेक्ट कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में बड़ा काम आता है। और व्हाट्सएप में आपको पता है कम्युनिटीज़ भी बनती हैं, यू नो दैट। और व्हाट्सएप में आपने ये भी अब देखा कि स्टेटस के ज़रिए भी आप एंगेज करते हैं लोगों को, और स्टेटस इज़ द बेस्ट थिंग इन व्हाट्सएप के, जिसको मैसेज देना होता है हम स्टेटस लगा देते हैं जी, क्योंकि डायरेक्ट तो बता नहीं पा रहे होते हैं जी। और फिर क्या होता है कि उस तक तो कम बात पहुंचती है, बाकी पूछना शुरू करते हैं खैर तो है। और उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग, ये भी आपको पता है कि जिन्होंने नंबर आपके सेव किए होते हैं ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद जनाब अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, नेटवर्किंग की तरफ। नेटवर्किंग का क्या है, ये प्रोसेस है किस चीज़ का, बिल्डिंग का और नर्चरिंग का। सिर्फ बिल्ड नहीं, यानी यहां पर सिर्फ ताल्लुक बनाना नहीं है, निभाना भी है। कि ये निभाना भी है, निभाना नहीं, निभाना भी है। निभा है ना, तो ताल्लुक सिर्फ बनाना नहीं है, उसको निभाना भी है। तो बिल्डिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद अदर्स, काहे को, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। क्यों हम ऐसा करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें, हम सपोर्ट को एक्सचेंज कर सकें, हम अपॉर्चुनिटीज को एक्सचेंज कर सकें फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। यानी जब आप किससे मिलते हैं ये खुद गर्जी नहीं होती, आपकी नेटवर्किंग का मकसद यही होता है कि आप नए नए लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं जो आपके फील्ड से मुताल्लिक हैं, और आप क्या करते हैं कि आपसे उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है, उनसे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, यही नेटवर्किंग होती है। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है ये फिर आप हमसाये को पढ़ाइएगा। जी जनाब, तो आपने इसको कहाँ देखना है, विद इन योर इंडस्ट्री आपने इसको देखना है, विद इन योर फील्ड देखना है, विद इन योर इंडस्ट्री आपने इसको देखना है, एज वेल एज दोज आउटसाइड ऑफ इट, जो से बाहर के भी। और ये काहे को आप देख रहे हैं, ये सब का सब टू क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम, शेयर आइडियाज एंड एक्सपैंड प्रोफेशनल एंड पर्सनल कनेक्शन। यही तो मकसद है इसका, इसके अलावा तो कोई मकसद नहीं। तो आपको जब कभी भी कहीं मौका मिलता है, कोई वर्कशॉप है, आपको वहां जाने का मौका मिला, तो अक्सर लोग क्या जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, गप्पे लगाते जाते, अपने दोस्तों के साथ वहां बैठ के गप्पे लगाते, फिर वापस अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाते आ जाते। ये नेटवर्किंग थोड़ी होती। नेटवर्किंग तो ये है कि अगर आप 5 लोग गए हैं तो अब 5 बैठे ही 5 मुख्तलिफ जगहों पे, अपने अपने नोट्स बनाएं, और फिर वही 5 कम से कम 5 मुख्तलिफ लोगों को मिलकर आए, तो क्या हो जाएगा, नेटवर्क 5 से 25 का हो गया। और फिर उन 25 लोगों से जो मिले उसके नोट्स बना के लोगों के साथ डिस्कस करें, अपने वो जो गए थे वापसी पे कि मुझे उससे ये सीखने को मिला, मुझे उससे ये सीखने को मिला। फिर तो आपके जाने का फ़ायदा है। और आपके जाने का हरगिज़ ये फ़ायदा नहीं है कि आप जिस तरह 5 गप्पे लगाते जाएं, 5 वहाँ जाके गप्पे लगाएं, और फिर ये जो 7 एक यूनिवर्सिटी और एक क्लास के बच्चे साथ बैठ जाएं, वो बात प्रॉपर सुन नहीं रहे होते। इसलिए मैंने आपसे हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि हर दफ़ा नए लोगों के साथ बैठा करें, तभी कुछ सीखने को मिलता है। बाकी आप समझदार हैं। सोशल मीडिया नेटवर्किंग में क्या चीज़ सामने आती है, यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, जो उसका यूसेज है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। क्यों?
ताकि आप बिल्ड कर सकें और मेंटेन कर सकें प्रोफेशनल और पर्सनल कनेक्शंस को, आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें दूसरों के साथ। और ये इन्वॉल्व किस चीज़ को करता है? इंगेजिंग विद पीपल, इंगेजिंग विद बिजनेसेस, इंगेजिंग विद कम्युनिटीज़। लेकिन किन के साथ? ऑनलाइन। किन के साथ? जो रेलिवेंट और कंसर्न है, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। और इससे क्या होगा? आपका नेटवर्क एक्सपैंड होगा। अभी आप देखिए, इसने फेसबुक ने वो एक निकाला कि जो आपको जवाब ही नहीं दे रहे, जो कमेंट नहीं कर रहे, जो आपके साथ फ्रेंड तो हैं लेकिन एक्टिवली इन्वॉल्व ही नहीं है, उनको तो बाहर निकालें। और जब लोगों ने अप्लाई किया तो ऐसे बड़े बड़े दोस्त उनके निकले वहां से, और फिर बाद में फ़ोन करके, यार तू मैंने अनफ्रेंड ही करता। कहते मैंने नहीं किया, ये मेटा का कमाल है, मेटा या फेसबुक का जो भी वो कानून था उसके बाद। फ़ायदा क्या है? अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप बातें नहीं कर रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा आप ऐसे तौर पर शेयर अपॉर्चुनिटीज़, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। और एक बात और भी आप शेयर करूँ, आपको अगर लगता है कि आपके दोस्त ऐसा नहीं कर रहे, तो कम से कम आप ऐसा करना शुरू कर दें। यानी आप अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दें। शिकवा करने से बेहतर तो यही ना कि अपने हिस्से का आप कोशिश करें। ये की पॉइंट्स भी आप हमसाये को खुद समझाएं, क्योंकि वन वे ट्रैफिक के मैं हक में नहीं हूं। शुक्रिया, थैंक यू। तो आपको ये जो की पॉइंट्स हैं नेटवर्किंग के, आप इनके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, जिसमें आपका क्या है कि कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपको पीयर्स, कलीग्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ आपको रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है। और कंटेंट के साथ इंगेज करने के लिए, अरे भाई लाइक ही कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो कोई रेलिवेंट, ताकि विजिबिलिटी अगले की भी आपके भी इंटरेक्शन के सामने आए। ब्रांडिंग में जाकर आप क्या करते हैं? अपने स्किल्स को शोकेस करते हैं। और इतना नहीं कि ढेर ढेर स्किल्स लगा दी। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम चैट जीपीटी से पूछते हैं मेरी कौन सी स्किल्स हैं। अल्लाह, चैट जीपीटी बता रहा है कौन सी स्किल्स। बस इंटरेस्ट भी आपकी पोस्ट के जरिए आपके इंटरेस्ट नजर आ जाते, क्या पोस्ट क्या कर, ब्लॉग्स के जरिए, पोर्टफोलियोज के जरिए। इस तरह प्रोफेशनल ग्रुप्स के अंदर आप चले जाएं। ग्रुपिंग भी प्रोफेशनल्स, आपको पता है फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, वो भी प्रोफेशनल्स के आप बना के आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो कंसिस्टेंट लेकिन रहे, रेगुलर रहेंगे तो वो इस्तिकामत होगी, और उसी के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नेटवर्किंग एटिकेट क्या है? प्रोफेशनल रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, पोलाइट रहें। यानी ये नहीं कि कोई ऐसा जुमला या ऐसी बात लिखकर भेज दें कल को वो आप ही के खिलाफ खड़ी हो। और कमेंट्स में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और बड़ा खौफनाक होता है तजुर्बा। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, ये चूँकि आपको मिल जाएंगे, आप एक नज़र इनको देखते जाइए कि जब आप नेटवर्किंग के लिए जाते हैं तो आप इनिशिएट करते हो। आप कह सकते हैं हे या अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा, अपना नाम बताया, और आपने कहा कि मुझे आपकी जो थॉट्स थी ना इस टॉपिक के ऊपर बड़ा ही मज़ा आया सुन के।
और उसमें आपने कहा कि इट गॉट मी थिंकिंग अबाउट, और फिर आपके मुझे इसके मुतालिक सोचने को मिला, और आपने वो जो आइडिया मेंशन किया था ना इवेंट के दौरान, मुझे तो बड़े गजब का लगा वो। और ये वो जुमले हैं ये तभी आप बोल सकते जब आप वहां थे और आपने सुना था। ऐसा नहीं कि आप बाहर से हैं और आपने कहा उन्हें केड़ी केड़ी गल की सी, नोट्स उठाया ना, इस तरह नहीं पकड़े जाता है, फिर वो ज्यादा गुफ्तगू नहीं रह सकती। उसके बाद आप अपने इर्द गिर्द के दोस्तों से, वो जो वहां पर आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो भी आपने वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड किए, कौन सी बात आपको इसमें सबसे अच्छी लगी, आप उसके ऊपर अपनी राय तो दीजिए। मुझे तो ये वाली बात बहुत अच्छी लगी थी, ताकि गुफ्तगू क्या हो, बढ़ना शुरू हो जाए, है जी। और आपने किससे पूछे, अच्छा जी ना आप इंडस्ट्री में कैसे आए, कब स्टार्ट लिया, कब शुरू किया, और कौन सी चीज़ बड़ी शानदार रही, इसमें रिवॉर्डिंग रही आपके इस पूरे करियर में। तो आपके पास इस तरह के प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं। ये सफ़े पर भी है, अगले सफ़े पर भी है, अगले सफ़े पर भी है, और ये लास्ट लाइन आप लोग इसको समझ लीजिए, चूँकि उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दूंगा जो आपने बैठ के करनी है। ये आप ज़रा पढ़ लीजिए इसकी डेफिनेशन। थैंक यू। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन ऑफ यू? अभी तक की बात पर कोई सवाल हो? ये दो सफ़े आपने मुझे पकड़ा देने हैं, तीसरे सफ़े की मैं एक्टिविटी देने लगा हूँ, वो आप मैडम को पकड़ा देंगे, वो फिर मैं उनसे नेक्स्ट टाइम ले लूँगा। ये दो सफ़े मुझे पकड़ा देंगे वाले जिन पे लिखा हुआ है। एनी क्वेश्चन मीनवाइल? आपने इन सब से एक दफ़ा इकट्ठे करने पूरी लेन से, आप अपनी लेन से इकट्ठे कर लें।